हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ बीटा बराबर, पहला ऑप्शन है डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आई, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आई बी, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा आई बटा डेल्टा आई बी, चौथा ऑप्शन है डेल्टा आई बटा डेल्टा आई सी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक बना के रखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, दरअसल ये ट्रांजिस्टर NPN प्रकृति का है। जब भी आपको प्रकृति पता करना हो तो आप ऐसे सोचें कि धारा जो होती है वो P से N की तरफ प्रवाहित होती है। धारा की दिशा ये तीर बताती है, इसलिए जो हमारा आधार है ये दरअसल ये P प्रकृति का होगा यहाँ पे। अब जो ये तीर होती है दरअसल ये दर्शाती है उत्सर्जक को। यहाँ इधर उत्सर्जक धारा जा रही है, यहाँ इधर आधार धारा है और इधर से जो है आपकी संग्राहक धारा आ रही है। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए आप सदैव याद रखें कि जो IE का मान होता है वो सदैव ही IB प्लस IC के बराबर होता है। ट्रांजिस्टर का प्रकार कुछ भी हो सकता है और इसका उपयोग भी चाहे कुंजी की तरह हो चाहे प्रवर्धक की तरह हो, सभी जगह हम इस सूत्र को लगा सकते हैं क्योंकि स्थिति ही ऐसी बन जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जो निवेश होता है वो इधर से लगाया जाता है। दरअसल हम करते ये हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में क्योंकि यहाँ पे NPN लिया गया है तो आधार जो है वो P प्रकृति का है, उत्सर्जक जो है वो N प्रकृति का है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि क्योंकि एक प्रवर्धक है तो प्रवर्धक में हम आधार और उत्सर्जक को यहाँ पे अग्र अभिनत में करेंगे, अर्थात आधार P प्रकृति का है तो उसको बैटरी के P सिरे से और उत्सर्जक N प्रकृति का है तो उसको बैटरी के N सिरे से जोड़ देंगे, अर्थात यहाँ पे इस संरचना को अग्र अभिनत में करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो निवेश की तरफ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो दरअसल IB है, तथा यहाँ पे अगर आप निर्गत देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, अर्थात निर्गत की तरफ जो धारा प्रवाहित हो रही है वो IC है। अब क्योंकि एक प्रवर्धक है इसलिए यहाँ पे संग्राहक तथा उत्सर्जक को दरअसल पश्च अभिनत स्थिति में लगाया गया होता है। संग्राहक है वो N प्रकृति का है तो उसके साथ बैटरी का P सिरा जोड़ देते हैं और उत्सर्जक जो कि N प्रकृति का है उसको बैटरी के N सिरे से जोड़ देते हैं। यह स्थिति जो है ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक स्थिति को दर्शाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपने निवेश लगाया था कम धारा वाला और आपको उत्पाद मिल रहा है अधिक धारा वाला के बराबर। अब जो यहाँ पे निवेश धारा है अर्थात निवेश की तरफ से धारा वो दरअसल IB है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तथा यहाँ पे जो उत्पाद धारा है अर्थात उत्पाद की तरफ जो धारा मिलेगा वो दरअसल IC है। अब जो धारा लाभ का सूत्र होता है वो दरअसल आप याद रखें हमेशा के लिए, वो होता है उत्पाद धारा भागे निवेश धारा। यह ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक स्थिति की तीनों स्थितियों के लिए लगता है, अर्थात चाहे हो उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो, चाहे उभयनिष्ठ आधार हो, चाहे उभयनिष्ठ संग्राहक हो, इन तीनों स्थितियों में धारा लाभ का सूत्र यही होता है, उत्पाद धारा बटे निवेश धारा। यहाँ इस स्थिति में उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए अगर हम बीटा का मान लिखना चाहें अर्थात धारा लाभ का मान, तो यहाँ उत्पाद धारा जो कि है IC भागे निवेश धारा जो कि है IB, दरअसल इसको डेल्टा IC बटा डेल्टा IB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ कितना होगा अर्थात बीटा। तो दरअसल उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में उत्पाद धारा IC होती है, निवेश धारा IB होती है, इसलिए डेल्टा IC बटा डेल्टा IB। अतः यहाँ पे B ऑप्शन जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।